वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सख्त रद्दअमल सामने आया है। बोर्ड की तर्जुमान डॉक्टर सैयदा कासिम रसूल इलियास का बयान सामने आया जिसमें मुसलमानों के बुजुर्गों ने वक्फ की प्रॉपर्टी है, अमेंडमेंट में वक्फ प्रॉपर्टी को खतरा है। कासिम रसूल का ये कहना है मजहबी और चैरिटी के कामों के लिए वक्फ किया गया है, सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कासिम रसूल इलियास साहब, स्पोक पर्सन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मौजूद है। कासिम रसूल इलियास साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। पर्सनल लॉ बोर्ड को दिक्कतें क्या हैं, सरकार इसे अपनी निगरानी में लाना चाहती है, क्या आपको इसके आने वाले वक्त में नताइज नजर आते हैं? देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है वो मुसलमानों की मजहबी उमूर के लिए और खैराती उमूर के लिए, चैरिटी कामों के लिए हमारे बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया था और उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी मतलब ये कि उसके प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके सर्वे के लिए, उसके लिस्टिंग के लिए, उसके मामला अगर आते हैं तो उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल होता है और वक्फ बोर्ड की उसको मैनेज करने के लिए ये वक्फ एक्ट बनाया गया था। ये वक्फ एक्ट कई बार तरमीम होते होते 2013 में एक फाइनल शेप उसने लिया है। तो अब जो सरकार है, जाहिर है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी के पहले से ही ये मौजूदा सरकार की बहुत ही बुरी नीयत लगी हुई है और वो उसमें जाहिर है कि वो उन प्रॉपर्टीज को हथियाना चाहती है। और अब वो जो वक्फ एक्ट के जरिए से जो प्रोटेक्शन हासिल है उसमें अमेंडमेंट ला के जो है उसमें तरमीम करना चाहती है। तो जाहिर बात है कि हम किसी भी ऐसी तरमीम के हक में नहीं है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को के मैनेजमेंट को और वक्फ की प्रॉपर्टी को जो प्रोटेक्शन हासिल है उसको डिस्टर्ब करें। हम ये बताना चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को और वक्फ एक्ट को जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन हासिल है। और इसी तरह से जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में बनाया गया था, जो इस वक्त भी लागू है पूरे मुल्क में, जिसको प्रोटेक्शन हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस एक्ट में भी वक्फ का जिक्र है। और ये बात हमें से हर आदमी जानता है, वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ। कोई चीज वक्फ कर दी जाती है तो हमेशा वक्फ होती है। तो ये अभी भी हम देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर मसाजिद के ऊपर में, कब्रिस्तानों पर और दरगाहों पर कब्जे हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज को हथियाने की कोशिश की जा रही है। और अगर अब वक्फ एक्ट में भी तरमीम कर दी गई और उसको डाइल्यूट कर दिया गया तो इस बात का अंदेशा है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज पूरे मुल्क में फैली हुई है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और उसके साथ कई एकड़ जमीन वाबिस्ता है, तो इसको हथियाने की कोशिश की जाएगी। और अभी भी हुकूमत ने कई प्राइम लोकेशन के ऊपर जमीनों पे कब्जे कर रखे। लेकिन जो तजवीज़ कल लाई जा रही है, जो बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें 40 से जो अमेंडमेंट है उसमें एक चीज़ ये भी शामिल की गई है। हालांकि कल जब बिल आएगा तो पूरी तरीके से साफ होगा कि क्या क्या चीज़ें बिल में शामिल की गई हैं सरकार के जरिए। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक डिस्प्यूटेड लैंड का नए सिरे से वेरिफिकेशन होगा। यहाँ दिक्कतें होंगी आपको? नहीं, नए सिरे से वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है? ऑलरेडी वक्फ एक्ट में वक्फ सर्वे का नज़्म मौजूद है, वक्फ ट्रिब्यूनल का नहीं, मैं डिस्प्यूटेड लैंड की बात कर रही हूँ जिस पर दूसरी तंजीमें भी अपना दावा ठोकती हैं। देखिए, डिस्प्यूटेड लैंड को सेटल करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जो ऑलरेडी मैकेनिज्म उसके अंदर मौजूद है। डिस्प्यूट तो आप पैदा करते हैं ना भाई, कोई भी आदमी वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, उसका ये डिस्प्यूटेड लैंड होगी, तो जाहिर है उसका फैसला कहाँ होगा? उसका फैसला ट्रिब्यूनल में होगा और ट्रिब्यूनल को फैसले को चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्प्यूटेड लैंड के नाम पर आप वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर लें और उसके बाद उसको डिस्प्यूटेड बना दें और उसके बाद उसको कहें कि हम उसको सेटल करने के लिए वेरिफिकेशन का एक प्रोविजन पैदा करना चाहते हैं, तो ये तो जाहिर बात है कि वक्फ की जमीनों को जो ऑलरेडी कई जगह उसके कब्जे हो चुके हैं और हो रहे हैं, उसको मजीद इस तरह बनाने की कोशिश की जा रही है कि उससे कोई भी कब्जा कर ले, कोई भी दावा करे। जी, कासिम रसूल इलियास साहब, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि सरकार ये बिल लेकर आती है, जो कि सरकार लेकर आएगी पार्लियामेंट में, कल लेकर आए ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। आप इसे कैसे चैलेंज करेंगे, यानी कि पर्सनल बोर्ड इसे कैसे चैलेंज करेगा? देखिए, जितने कानूनी और जमहूरी रास्ते हैं उन सब का हम इस्तेमाल करें। हमने ऑलरेडी आज भी अपोजिशन की तमाम पार्टियों से, एनडीए के तमाम हलीफों से ये अपील की है कि वो इस तरह के एक्ट को, जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करने के लिए लाया जा रहा है, उसको वो ऐसी किसी भी तरमीम के साथ वो एक्सेप्ट न करें, बल्कि उसको रिजेक्ट कर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।